नमस्कार, जेके चैनल फेसबुक के सेशन में आपका स्वागत है। मेरे साथ जर्नलिस्ट सागरिका किस्सू जुड़ चुकी है और स्मार्ट सिटी की टॉक ऑफ द टाउन की अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है एक ही चीज जो सामने आ रही है, सारी जनता जो है वो एक ही चीज के बारे में वरिड है, जिसे कह रहे हैं बिजली। तो सागरिका, आप कुछ दिन से जम्मू में है और आपने खुद सब चीजों का एक्सपीरियंस किया है। क्या लगता है कि जब आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बट बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है, तो कैसे मेरे को लगता है हमारा जो शहर है वो स्मार्ट बनेगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने, जो बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज की बात की है। आप जब स्मार्ट सिटी की बात कहते हैं, आप बोलते कि बहुत ही ज्यादा अर्बनाइजेशन होगी, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होगी, पर जो हम ग्राउंड पे रियलिटी देख रहे हैं कि हमारे पास बिजली तक नहीं है। बिजली के साथ साथ कई जगहों में जम्मू में हमने ये भी देखा कि पानी भी नहीं आ रहा था। देयर वॉज ऑल्सो वाटर कट एंड लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा था। तो हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि बेसिक इम्यूनिटी नहीं, हमने ये भी देखा, और ये उस समय हो रहा था कि जब हमारा पूरा देश पैंडेमिक से जूझ पैंडेमिक। रहा है। हाँ, लोग घर पे आइसोलेशन में है, किसी को अगर कोरोना है, माइल्ड सिम्टम्स है, वो घर पे आइसोलेट कर रहे हैं, और कि कोई घर पे ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए आपको बिजली की जरूरत है, और बिल्कुल। वो बिजली नहीं है। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं, उनको मजबूरन मार्केट से जनरेटर खरीदना पड़ा बिल्कुल। कि उनके बिल्कुल। घर पे जो बूढ़े बड़े हैं या जो लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे है, वो ठीक से रह पाए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपसे एक शेयर एग्जैक्टली। करना चाहूंगी। मेरे दादाजी है, वो 90 साल की उम्र के हैं। उनको डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हो गया इतनी गर्मी में। हमारे पास, वी बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास पता मिडिल क्लास में एक मिडिल क्लास फैमिली के ऑडियंस को, मेरे को लग रहा है उस ऑडियंस के उससे बोल रही हूँ, आई एम सेइंग फ्रॉम देयर पार्ट, कि किस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ डिहाइड्रेशन। तो मेरे को गवर्नमेंट का कोई, मेरे को लग रहा है कुछ खास जवाब नहीं मिला हमें इस पे। हमें हर साल आप 30 साल से मैं यही सुनते आ रही हूँ, बचपन से 28-30 साल से, कि हैवी लोड है। बिल्कुल, ठीक है, मैं भी यही सुनते आ रहा हूँ कि हैवी लोड है। हैवी लोड है, वोल्टेज। ट्रांसफार्मर उड़ जाता है कभी भी बिना बात का, उसके बाद 3-4 दिन लगते हैं ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने में, फिर स्टाफ नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और इधर हम अपना पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बेसिक बिल्कुल। है ना, बिल्कुल। फूड, वाटर, शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वेजेस, ये तो बेसिक एमिनिटीज में आता है। तो इस तरीके की चीजें मैंने देखी। बिल्कुल। लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ भाई, स्मार्ट मीटरिंग हो रही है। स्मार्ट मीटरिंग तो चलो हो रही है, और अब क्या होगा कि जब मंथ एंड होगा तो बिल्स जो है वो आपके घरों में आ जाएंगे ना। तो फिर उस समय मेरे को लगता है जनता को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इस पे मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगी। मैंने कल एक्सेलशियर की एक रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने फर्स्ट पेज पे एक रिपोर्ट की थी कि जम्मू में कितना टॉर्चरस हालत हो गया है मैं वही अभी इलेक्ट्रिसिटी। अभी वही चेकआउट कर हाँ, रहा था। हाँ, हाँ। तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था। उसमें ये पॉइंट लिखा था कि एक पीडीडी के ऑफिशियल ने, जिसमें उन्होंने नेम नहीं किया था, एनोनिमस था, उस पे बोला है कि 1600 लाइनमैन की पोस्ट जो है, और 1200 टेक्नीशियन का पोस्ट जो है वो वेकेंट है, और 400 जूनियर इंजीनियर का पोस्ट वेकेंट है। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल। बट अगर आप जेके चैनल से, आप पूरा जम्मू कश्मीर, जेके चैनल इज अ वेरी प्रोमिनेंट चैनल बिल्कुल। इन जम्मू, बिल्कुल। ठीक है, एंड बिल्कुल। कश्मीर ऑल्सो। आपने ये देखा होगा कि इतने सालों से डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर लगातार कर रहे हैं। पोजीशंस वेकेंट है, हाँ, पोजीशंस वेकेंट है, तो ये 1300 डेली वेजर्स और कुछ 2000 कैजुअल जो नीड बेस्ड वर्कर्स है वो प्रोटेस्ट करे, उनको क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा, और उनको बिल्कुल। बिल्कुल। वेकेंट बिल्कुल पोजीशन सागरिका, पे क्यों नहीं फिल किया जा रहा। मैं रोकूंगा आपको बीच में। अगर ये हाँ, वेकेंट प्लीज। पोजीशन जो है वो अगर फिल हो जाती है तो फिर दो फायदे होंगे। एक तो जो बिजली है वो प्रॉपरली मैनेज होएगी, क्योंकि जब आपका स्टाफ बढ़ेगा तो चीजें जो आप डिवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली मैनेज होगी। और दूसरी चीज ये है, ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं डेली वेजेस आपने कहा, वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। तो मेरे को लगता है हाँ, ये और इट्स ए गुड टाइम नाउ। हाँ, और आपने जो स्मार्ट मीटरिंग का कहा, ये जो स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आया जब से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एक्सटेंड हो गया जम्मू कश्मीर में, आफ्टर द आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड।
ठीक है। तो उसके अंडर ये है कि इसमें क्या है कि ये अनबंडलिंग हुई है पावर स्ट्रक्चर की, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन वो सेपरेट एंटिटीज के प्राइवेटाइजेशन हुई है एक तरीके से, है ना। तो प्राइवेट आपने देखा होगा कि जम्मू पावर डिपार्टमेंट हैज बीन चेंज्ड इनटू जम्मू पावर कॉर्पोरेशन, है ना। तो अगर आप डिपार्टमेंट वालों से बात करें, जो स्मार्ट मीटरिंग तो होगी, पर इससे जो इधर के कंज्यूमर्स हैं उनका टैरिफ कितना बढ़ेगा, उनके ऊपर कितना ज्यादा वो जाएगा, उससे उनको कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो स्मार्ट मीटरिंग विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ पीपल हैव टू, एंड आल्सो देयर इज हाँ तो उधर आपको बहुत ज्यादा, तो उस तरीके से। और जैसे आपने बहुत एक अच्छी बात कही बलवंत की, आपने बोला कि अगर जो डेली वेजर्स है, एक तो जम्मू कश्मीर का फायदा इस तरीके से होगा कि जम्मू में एफिशिएंटली पावर सप्लाई होगी अगर वेकेंट पोजीशन फिल हो जाएगी, और ये जो हमारे ये है डेली वेजर्स है, ये इनको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मिनिमम वेज एक्ट जो है, जो एक्सटेंड हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो एक्सटेंड हुआ, अभी तक जमीन पे लागू नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, और ये जो डेली वेजर्स है, ये पूरे स्टाफ, जो एब्सेंट स्टाफ है, जो वेकेंट स्टाफ है, उसका काम है सारे डेली वेजर्स करते हैं। और आप हर रोज पढ़ते होंगे एक्सेलचर में एक कोने पे, या स्टेट टाइम्स के कोने पे आता है, एक लाइनमैन पोल पे चढ़कर नीचे गिर गया। हाँ, डेली वेजेस का एक अलग कॉर्नर इंश्योरेंस नहीं मिलता, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सो उस तरीके से बिल्कुल। सागरिका, आप हमारे मीडियम से जाते जाते जनता की जो एक, मेरे को लग रहा है जनता में रोष काफी है, और गर्मियों में मेरे को लगता है ये यूज टू है कि जो उनका रोष है वो बढ़ जाता है ना, उसका लेवल नेक्स्ट लेवल चला जाता है। क्या संदेश देंगी? और अथॉरिटीज से अगर कोई देख रहा है, गलती से अगर उनकी नजर इस सेशन पे पड़ती है, तो उन्हें क्या संदेश होगा आपका एज ए जर्नलिस्ट? क्योंकि मेरे को लगता है अगर जर्नलिस्ट सफर कर रहे हैं तो बाकी आम आदमी का क्या हो रहा होगा, राइट? पहले मेरे आम आदमी से ये एक संदेश है कि जहां पे आपको लग रहा है आपको चीज नहीं पहुंच रही, तो उसके लिए आवाज उठाए। आवाज उठाना एक आदमी का ही हमारा राइट है, ये हमारा हक है, और हमें आवाज उठानी चाहिए। हम टैक्स पेयर्स है इस कंट्री के, और हमें आवाज उठानी चाहिए। और एक और चीज, जो बिजली चोरी कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थेफ्ट इन जम्मू ऑल्सो, वो भी प्लीज ना करे। बहुत सारे लोगों को उससे सफर करना पड़ रहा है, और डिपार्टमेंट पे भी बहुत ज्यादा उससे प्रेशर बढ़ जाता है। एंड टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग सुन रहे हैं, मेरी बस उनसे यही दरखास्त है कि जम्मू में बहुत ही ज्यादा मरकरी सोरिंग, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई है। प्लीज अपने सिस्टम को, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंट बनाएं। ये बहुत ही पुरानी बात होगी कि लोड नहीं ले पाता, ट्रांसफार्मर उड़ गया, बिजली बंद हो गई, ये बहुत ही अब ये बहुत पुरानी बात है। आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं और इधर पावर डिपार्टमेंट भी एफिशिएंट नहीं है, तो आप कौन से स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? प्लीज लोगों को ऐसे बेवकूफ ना बनाएं। बिल्कुल। और सागरिका ने एक मीम जो है वो शेयर किया था कि एक इंसान जो है वो पंखा हिलाता है और सो जाता है, तो वही हालात हाँ, मेरे को उस समय वैसा ही लग रहा था। तो मेरे को लगता है वही मेरे को उस समय वैसे ही लग रहा था कि हमको भी यही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सागरिका ने पूरा एक मतलब ब्रीफ कर दिया सरकार को, जनता को, जितने भी बिजली चोर जो हमें देख रहे हैं, सबको एक मैसेज उन्होंने स्ट्रॉन्ग दे दिया है। सागरिका, थैंक्स अ लॉट फॉर इंटरेक्टिंग विद अस, और अपना जो प्रेशियस टाइम है वो आपने हमारे लिए स्पेयर किया और हमारे साथ आके इंटरेक्ट किया। थैंक्स अ लॉट। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। बाय।